हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। चलो अभी हम आज शुरू करते हैं। हम आज 3 थ्योरम देखने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के अंडर जो सबसे पहला थ्योरम आता है दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अभी तक हमने सिमिलैरिटी देखी थी। अब वो स्पेशली अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगाते हैं, और वो भी सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हमने 2-3 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, जैसे कि आपके सामने फिगर है। यहाँ पर देखो, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर। उसके अंदर मैंने ये जो पी आर है, दिस इज हाइपोटेनस बिकॉज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज पी आर। पी आर के ऊपर मैंने क्यू एस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। कि मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल का पी आर से रिलेटेड अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दैट इज क्यू एस। तो जो 2 ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं अभी छोटे वाले, कौन कौन से? पी क्यू एस एंड क्यू एस आर, बराबर है। तो अब यहाँ पर बेटा समझो, यहाँ पर कितने ट्रायंगल तैयार हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स तैयार हो गए। कितने? 3। एक सबसे बड़ा वाला, ये फर्स्ट ऊपर का रेड कलर में बाउंड्री किया है मैंने उसका, और दूसरा ब्लू कलर में बॉर्डर किया है वो ये छोटा वाला। तो ये 2 छोटे और एक बड़ा, ऐसे मिलके कुल मिला के 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओनली फॉर दिस सिचुएशन, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बाहर है, मीन्स यहाँ सेपरेट है और ये सेपरेट है, तो वो दोनों सिमिलर होंगे ही ऐसी गारंटी नहीं है। वो दोनों सिमिलर होंगे ऐसी गारंटी नहीं अगर ये सेपरेट है तो। बट एक ही फिगर के अंदर ऐसे 3 राइट एंगल ट्रायंगल निकाले हुए हैं, तो डेफिनेटली वो तीनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ये हमारा ये स्टेटमेंट बताता है। तो अब ये स्टेटमेंट देखो क्या है। ये स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट बताता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ altitude is drawn on hypotenuse to the hypotenuse, altitude is drawn to the hypotenuse, so PR is hypotenuse, उसके ऊपर हमने एक altitude ड्रॉ किया, and we know that altitude is always perpendicular to the given line। अब ये PR के ऊपर altitude किया तो PR के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। so obviously there will be 2 right angle triangles along with PR। PR के ऊपर 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेंगे। देन द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म, तो ये 2 जो छोटे ट्रायंगल फॉर्म हुए आर सिमिलर टू ओरिजिनल, मीन्स बड़ा। ओरिजिनल का मतलब द बिगर वन PQR। इस ओरिजिनल के साथ ये दोनों भी ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया, अब इसको प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहला होता है प्रूफ लिखते वक्त हमेशा गिवन। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव द थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। बस इतना सा सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। अब एक बात समझो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने थ्योरम स्टार्ट कहां से करना चाहिए? यहां से। थ्योरम स्टेटमेंट लिखना जरूरी है एग्जाम में। जब भी आपको थ्योरम स्टेटमेंट दिया हो या ना दिया हो, आपने थ्योरम स्टेटमेंट लिखना चाहिए। इसको आधा मार्क है। समझ में आया क्या? थ्योरम स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, ये जरूरी है। फिर उसके बाद फिगर होनी चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो दिखाने चाहिए, और गिवन लिखना चाहिए। फिर स्टार्ट करना चाहिए गिवन से। ओके, समझ में आएगा लिखने की मेथड? हाँ। अब देखो, इन ट्रायंगल PQR, सॉरी, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री।
हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा स्पेसिफाई करेगा। सो सेगमेंट QS is perpendicular to segment या side PR, ओके, सच दैट, किस तरह से, सच दैट ये परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया लेकिन उस वजह से ये रिलेशन क्रिएट हुआ P डैश S डैश R। इसका मतलब होता है कि दिस S पॉइंट इज इन बिटवीन P एंड R, इन दोनों के बीच में वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अब इस स्टेटमेंट में देखो उन्होंने क्या बोला है, दीज टू ट्रायंगल्स आर, दीज टू ट्रायंगल्स फॉर्म बाय QS, QS की वजह से जो दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बने, ये खुद तो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं एज वेल एज दे आर सिमिलर विथ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो पहले हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ हम बोलते हैं कि पहला, सबसे पहला वाला प्रूफ है ट्रायंगल PSQ, ये ऊपर का रेड कलर का, सिमिलर ट्रायंगल PQR, ओरिजिनल ट्रायंगल पहला। फिर दूसरा वाला जो नीचे का ब्लू कलर का ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल QSR, सिमिलर ट्रायंगल PQR, ओके। एंड तीसरा है ट्रायंगल PSQ। अब देखो ये दो स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड इज इक्वल, दैट इज ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, इसका मतलब क्या हो, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर विथ ईच अदर, सो PSQ सिमिलर ट्रायंगल QSR। तो इस तरह से हमें ये तीन स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। अब एक्चुअली हमें स्टेटमेंट ये दो ही प्रूव करने पड़ेंगे, तीसरा तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अभी हम प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में देखो क्या है, प्रूफ में पहले पहली जोड़ी लेते हैं, इन ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PQR, बड़ा वाला। अब इसमें देखो कि अब मैं इसको लगे तो ऐसा हिला के भी यहाँ से ये सेपरेट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। देखो ये मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ये PQR जो है, ये PQR ट्रायंगल मैंने यहाँ सेपरेट किया है, PQR, समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, उस फिगर में से इसको सेपरेट किया, और चाहे तो मैं ये दोनों, चाहे तो इन दोनों को भी मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मैंने किया ही वैसे है। यस, ये देखो ये वाला ट्रायंगल मैंने सेपरेट कर दिया, ओके। ऐसे तीनों ट्रायंगल अगर सेपरेट कर दिए तो हमको समझने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है S पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर है, ये है Q पॉइंट, ओके। तो इस तरह से ये हमारे तीन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2 और ये ट्रायंगल नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसमें ये P एंगल और इसका ये P एंगल, ये दोनों एंगल कॉमन है एक दूसरे के साथ। अगर मैं इसको उठा के इधर ऊपर रख दूं तो P विल बी ओवरलैपिंग विद दिस P, ओके। तो ये दोनों के लिए कॉमन एंगल हो गया। ये S90 है और इसमें बड़ा वाला ये बड़े ट्रायंगल में ये Q90 है। तो ऐसे दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं, तो बाय ए टेस्ट ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो लिखते हैं फिर। सो एंगल SPQ कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, अब S का करस्पॉन्डिंग क्या है, S का करस्पॉन्डिंग है यहाँ पर S का Q, QPR, ओके। देखो करस्पॉन्डेंस में लिखना, सो इसे लिखेंगे हम कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल है। देखो ये P के नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं, सो ये P एंगल हमने यहाँ बता दिया। फिर हमें बताना है 90 डिग्री S एंगल एंड Q एंगल दोनों। देखो ये वाला S, ये S एंगल, ओके।
एंड ये क्यू एंगल, ये दोनों हमें क्या करने हैं यहाँ पर सिमिलर बताने हैं। आपको समझ में आ रहा है ना ये फिगर? ओके, इसके लिए मैंने इसको सेपरेट करा दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। तो देखो अभी यहाँ पर एंगल एस, एस कैसे लिखेंगे? पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि P इज करस्पॉन्ड विथ Q, S करस्पॉन्ड विथ P is correspond with P, S correspond with Q and Q correspond with R। समझ में आया क्या? करस्पॉन्डेंस देखो नाम पे से ही मैंने यहाँ पे रखा है। ये 90 डिग्री है, सो 90 इज करस्पॉन्डिंग विथ 90। तो S छोटे ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल है, Q बड़े ट्रायंगल का 90, तो ये दोनों 90 डिग्री, तो इसलिए ये ईच 90, so that's why they are congruent। so यहाँ लिख सकते हैं therefore triangle PSQ similar triangle PQR। रीजन क्या है? AA टेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ प्रूव कर दिया, PSQ सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिमिलरली हम क्या करते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, इन ट्रायंगल QSR एंड ट्रायंगल PQR, बड़ा ट्रायंगल और अब छोटा ट्रायंगल। देखो ये बड़ा वाला 3rd नंबर का ट्रायंगल एंड 1st नंबर का ट्रायंगल, इन दोनों का हमें करना है। अब इन दोनों में देखो ये जो R है, दिस R, ये R दोनों के लिए कॉमन एंगल है, R दोनों के लिए कॉमन एंगल है। तो इस R से क्या होगा, ये एक पेयर, एक करस्पॉन्डिंग पेयर मिलेगा हमें, और 90 डिग्री तो ऑब्वियसली है ही S के साथ Q। ओके, ये दोनों AA टेस्ट देने वाले हैं। सो एंगल देखो SRQ कॉन्ग्रुएंट एंगल, बराबर है, QRP। देखो SRQ किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? QRP के साथ। रीजन क्या है इसका? कॉमन है दोनों के लिए R एंगल, कॉमन एंगल। फिगर में देखो यहाँ पर ये R है और ये R है, दोनों ही R है, ये ओवरलैपिंग है। अगर हम इसको फिर से उठा के उधर लेके जाने की कोशिश करें तो ये दोनों बराबर से मैच करते हैं। ओके, ये देखो इस तरह से ये मैच करते हैं। हो गया मैच बराबर से। ओके, तो इस तरह से ये हमारे दोनों जो ट्रायंगल है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहे हैं। तो ये देखो ये R वाला जो एंगल है वो R वाला यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। कैसा हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? इसलिए ये कॉमन, ये 90 डिग्री और ये Q का 90 डिग्री, ये दोनों कॉमन, इसलिए मैंने यहाँ पर वो ऐसा लिखा है। समझ में आया क्या सबको? अब 90 डिग्री का एंगल लिखना है, तो एंगल छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है? QSR। कौन है? QSR कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PQR। इसका रीजन क्या है? ईच 90, दोनों भी 90 डिग्री होने के कारण वो एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें therefore we can say that therefore triangle QSR similar triangle PQR। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 बाय AA टेस्ट। कौन सी टेस्ट लगाई हमने यहाँ पर? AA। सो therefore from 1 and 2 क्या होगा कि ट्रायंगल PSQ सिमिलर ट्रायंगल PQR। PS ये स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर विद ट्रायंगल QSR।
तो ये ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल क्यू एस आर लिखता हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर। समझ में आया, ये दोनों स्टेटमेंट तैयार हो गए। सो देयरफॉर द two triangles formed by QS are similar to original triangle and each other। ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बताता है कि भाई पहला दूसरे के साथ सिमिलर है, दूसरा तीसरे के साथ सिमिलर है, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरा भी सिमिलर है, तो ये एक दूसरे के साथ भी सिमिलर हो गए। हेंस यहाँ पर हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। समझ में आए क्या? तो ये थ्योरम इस तरह से हमें प्रूव करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फर्स्ट जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल विथ सेकंड नंबर ट्रायंगल, वन ट्रायंगल इज सिमिलर विथ सेकंड ट्रायंगल, वन ट्रायंगल इज सिमिलर विथ थर्ड ट्रायंगल, एंड तीसरा स्टेप सेकंड ट्रायंगल इज ऑब्वियसली सिमिलर विथ थर्ड ट्रायंगल। ट्रांजिटिविटी इतना सिंपल वे में हमें इसको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, इसमें बड़ी ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की भी बात नहीं है। बहुत सिंपल वे में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हमारा सेकंड थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब इस थ्योरम में ये फिगर हमारे सामने है, तो फिगर को मैं नाम देता हूं, दैट इज ए बी। So angle B is 90, this is C and this is D. So this BD is perpendicular to this hypotenuse AC. तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि there is a right angle triangle in which from the right angle triangle vertex, that is vertex B, we draw an altitude on hypotenuse. Okay, या परपेंडिकुलर ऑन है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर एक ही चीज होती है। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस के ऊपर, देन द सेगमेंट बीडी, ये जो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर विल बी ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होगा? इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू सेगमेंट, दैट इज सी डी एंड ए डी। देखो यहाँ पर अगर हम इसको B कंसिडर करते हैं स्मॉल, इसको A और इसको C कंसिडर करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग होता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C। याद आया कि आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में था ज्योमेट्रिक मीन। तो B को हम क्या कहते हैं? where B is equal to only B, not B square, is called geometric mean। ज्योमेट्रिक मीन याद आ रहा है क्या? ज्योमेट्रिक मीन का फंडा नहीं आ रहा है तो आप 9th के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जाके एक बार ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पढ़ लीजिए। ओके, तो ये A एंड C, ये जो दो सेगमेंट बन रहे, कौन कौन से? CD एंड AD। ये दो सेगमेंट का ज्योमेट्रिक मीन कौन होता है? तो ये परपेंडिकुलर BD। देखो यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, दैट इज वर्टेक्स B, ये अपोजिट वर्टेक्स है हाइपोटेनस का, वर्टेक्स B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ segments into which hypotenuse is divided। So this hypotenuse AC is divided into segments CD and AD। ये दो सेगमेंट में इस हाइपोटेनस को इस परपेंडिकुलर ने डिवाइड किया है।
तो ये जो दो डिवीजन मिले हैं, इन दो डिवीजन का ज्योमेट्रिक मीन होता है दिस परपेंडिकुलर सेगमेंट। समझ में आया क्या? सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि बी डी स्क्वेयर, ओके। तो यहां पर देखो कि हम यहां पर क्या लिखेंगे गिवन में, मैं इंक चेंज करता हूं इसकी। देखो व्हाट इज गिवन, सो दिस इज गिवन। गिवन क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहली चीज। दूसरी, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC, ये दिया गया है, ओके। तो अब हम यहाँ पर तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है BD स्क्वेयर इज इक्वल टू CD इंटू AD, ओके। सो BD इज ज्योमेट्रिक मीन। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हमें ये प्रूव करना है। सो अभी हम प्रूफ में जाते हैं। सो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल। अब देखो यहां पर हम सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमने अभी जस्ट थ्योरम सीखा, उस थ्योरम का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ये जो दो ये है कौन कौन से, ये CDB एंड BDA, ये एक नंबर और ये दो नंबर, इनको डायरेक्टली सिमिलर बता देते हैं, ओके। हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये सिचुएशन कौन सा है, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही सिचुएशन है, तो यहां पर ऑब्वियसली हमारा वो थ्योरम लागू होता है। देयरफॉर ट्रायंगल CDB सिमिलर ट्रायंगल BDA। अब यहां देखो करस्पॉन्डेंस कैसा है, C करस्पॉन्ड टू B, बाद में D करस्पॉन्ड टू D, D के साथ ही है, एंड B करस्पॉन्ड टू A, ये ध्यान में रखना। हाँ, अब ये कैसे कैसे आप नॉर्मली गलती क्या होती है, आप लोग ये C को और A को करस्पॉन्डेंस दे देते हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, B और D कॉमन रखते हैं, तो ये गलत बात है। अब ऐसा करो, इसको एज्यूम करते हैं, सपोज ये करस्पॉन्डेंस समझा रहा हूं, ध्यान दो, अभी सब लोग ध्यान देंगे। सपोज दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90, तो ABC ट्रायंगल इज 30 60 90, ओके। फिर हम आते हैं ये ट्रायंगल नंबर 1 में, CDB में। अब CDB में ये 60 है, C एंगल ये 90 है, तो ये B एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा। आप बताओ मुझे कि 30 डिग्री ये होगा, तो ये 60 और 30 आप करस्पॉन्डेंस गलत डालेंगे कि नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डेंस कैसा रखते हैं, इक्वल मेजर वाले एंगल्स का हम करस्पॉन्डेंस रखते हैं। अब C किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, ये 30 के A वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डिंग होगा क्या, नहीं। ऑब्वियसली ऊपर की साइड में जो एंगल बचता है दैट इज 60 डिग्री। ये 60 कैसे हो गया, देखो ये 90, ये 30 था ऑलरेडी, और ये 60 डिग्री हो गया। समझ में आया क्या सब लोगों को? हाँ, इसीलिए मैंने ये नंबर्स लिए 30 60 90। तो ऑब्वियसली ये दो एंगल्स हमें देखो क्या मिला, 30 डिग्री नीचे का एंगल मिला B का, और ऊपर का एंगल 60 डिग्री मिला। तो अब देखो ये जो एंगल B ऊपर के साइड का करस्पॉन्डिंग विथ C, और ये जो 30 डिग्री B है वो A के 30 डिग्री के साथ करस्पॉन्डिंग होगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। और D तो आप सभी को मालूम है 90 90 है, दोनों तरफ 90 90 D ही है, ये D वर्टेक्स ही 90 है, इसलिए D करस्पॉन्ड विथ D। समझ में आया क्या ये? हाँ,
ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताते हो और उनका करस्पॉन्डेंस, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। नहीं तो आपका ये 100%, ये स्टेप अगर आपने गलत कर दिया, गलती से भी सी और ए के अंदर आपने करस्पॉन्डेंस बता दिया, तो आपका ये थ्योरम प्रूव नहीं होगा। बराबर है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये इसका रीजन है। ओके, ये हो गया। अब इस यस यस करस्पॉन्डेंस रिपीट करना है। वेरी गुड। ओके, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस, ये जो ट्रायंगल का देखो मैंने क्या लिखा है, सी डी बी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी डी है। अब ये सी करस्पॉन्ड टू बी लिखा है मैंने। ओके, तो उसके लिए देखो, ये सपोज जो हमने जो बड़ा वाला ट्रायंगल निकाला है, ये देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ निकाला है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब इस एबीसी में अभी तक मैंने बीडी निकाला नहीं है, उसके पहले वाली बात है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल लिया वो मैंने कौन सा लिया, ये 30 60 90 का ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल लिया? देखो 30 60 90। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ये बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो ये डी वर्टेक्स तो दोनों 90 90 होंगे, इसका मतलब डी इज करस्पॉन्डिंग विथ डी, अगर हम ये 1 और 2 का कंसिडर करते हैं। ओके, इन दो ट्रायंगल के लिए। अब देखो, अब जाते हैं सिर्फ ये 1 में, नीचे के ट्रायंगल में सिर्फ ऑब्जर्व करो। देखो तीन तीन एंगल है, उसमें का एक 90 है, एक 60 है, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये जाते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर 2, जिसमें ए वर्टेक्स ऑलरेडी 30 डिग्री है और ये डी वर्टेक्स परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंगल बचा वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। कितना होना चाहिए? 60। अब आपके सामने दो ट्रायंगल है और उसमें मेजरमेंट मैंने निकाल के दिखाया है। तो देखो, अभी ये सी वर्टेक्स इज 60, तो ऊपर के ट्रायंगल में 60 वर्टेक्स कौन सा है? ये बी वाला दिख रहा है कि ये मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, ये बी वर्टेक्स का ऊपर की साइड, दैट इज एंगल डी बी ए। ये 60 है और इधर का सी वर्टेक्स 60 है, तो ये सी करस्पॉन्ड टू बी। क्या बोलेंगे हम? सी करस्पॉन्ड टू बी। फिर ये जो डी है, ये दोनों तरफ 90 90 एंगल है, इसीलिए ये डी करस्पॉन्ड टू ये दूसरा 90 डी। दोनों ट्रायंगल में डी वर्टेक्स 90 है। अब बचता है हमारा ये 30 डिग्री, नीचे का 30 डिग्री, फर्स्ट ट्रायंगल का 30 डिग्री, वो है बी वर्टेक्स। कौन सा है? बी वर्टेक्स। वो करस्पॉन्ड होगा किसके साथ? ऊपर के 30 डिग्री के साथ। तो ऊपर का 30 डिग्री कौन सा वर्टेक्स है? ए। तो देखो ये करस्पॉन्डेंस आ गया। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा कि ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी ए। बी डी ए समझ में आया क्या आपको? दिख रहा है सभी को? यस, दिख रहा है ना? ये ऐसा यहाँ पर लिखा, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ये थ्योरम बहुत छोटा है, अब 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आईएमपी स्टेप किया मैंने, ये करस्पॉन्डेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने इतना सारा ये तामझाम आपको करके दिखाया है। ओके ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो रखते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो बी डी अपॉन, देखो थर्ड सेकंड लेटर, तो इसका भी थर्ड सेकंड लेता हूं, दैट इज ए डी। ओके, इक्वल टू, फिर मैं जाता हूं फर्स्ट सेकंड लेटर, दैट इज सी डी, इसका भी क्या आएगा? बी डी, फर्स्ट सेकंड बी डी। ओके, तो हमारा यहाँ पर काम बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी। अब बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? बी डी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। देयरफॉर
वी कैन से दैट कि बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, या सी डी इंटू ए डी लिखा तो भी चलेगा। सो देयर फोर वी कैन लास्ट का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सेगमेंट बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ segment AD and segment CD. Hence proved. Hence proved. समझ में आया? आया सभी को समझ में? ही है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। देखो ये अगर करस्पॉन्डेंस समझ में आ गया तो नीचे का CSST लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट हमारा थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। तो जब भी आप थ्योरम प्रूव करेंगे एग्जाम में तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा एज इट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। और फिर इस तरह से PQR फिगर निकालनी है जिसमें QS कंस्ट्रक्शन करना है। QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो चलो अभी हम क्या करेंगे कि गिवन लिखेंगे। सो गिवन इज, गिवन देखो, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रायंगल PQR है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इतना ही दिया हुआ है। और वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है बेटा? हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब प्लस स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो पहली साइड है PQ स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है QR स्क्वायर। समझ में आया क्या? सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। अब ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन किए बगैर प्रूफ नहीं होगा, तो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। हम कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं? तो हम we are going to draw segment QS perpendicular to hypotenuse PR। इस PR के साथ हम ये QS परपेंडिकुलर करने वाले हैं। तो अब जाते हैं हम प्रूफ में। तो प्रूफ में बहुत ही सिंपल है। अब ये देखो, ये जो फिगर हमने अभी तैयार किया ये किस तरीके का फिगर दिख रहा है? इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर किया, इस वजह से दो राइट एंगल तैयार हुए, तो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहली स्टेप करते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड segment QS perpendicular to hypotenuse PR। ये जो गिवन था बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या क्या होगा? ट्रायंगल PQR will be similar to triangle PSQ similar to triangle QSR। बराबर है? क्यों? बिकॉज ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमारा थ्योरम सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। रिसेंटली जस्ट हमने सबसे पहला थ्योरम यही सीखा है। क्या सीखा है? ये सीखा है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बनता है। ओके, अब देखो, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PSQ, ओके, ये दो ट्रायंगल में ये, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQR एंड PS, सॉरी ये नहीं, मुझे इरेजर लेना।
ये देखो हम डायरेक्टली इन दोनों को सिमिलर बता सकते हैं। क्यों सिमिलर बता सकते हैं? बिकॉज स्टेटमेंट 1 में हमें इतना ये मिल रहा है। ओके, ये दोनों की, सो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1। ये मैंने कहाँ से लिया? 1 से। अब मैंने इन दोनों को ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि इन दोनों में देखो ये पी क्यू है ये कॉमन है। पी क्यू दोनों ट्रायंगल के लिए, पी क्यू आर बड़ा ट्रायंगल है एंड पी एस क्यू छोटा ट्रायंगल है। इन दोनों में पी क्यू कॉमन है और मेरे स्टेटमेंट में देखो ये पी क्यू जो है ये पी क्यू का स्क्वायर यहाँ मुझे मिलना चाहिए। पी क्यू का स्क्वायर मुझे यहाँ मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो चीज अचीव कर सकता हूँ अगर ये सिमिलैरिटी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या ये दोनों सिमिलर है, तो इनका मैं करस सी एस एस टी रखता हूँ। सी एस एस टी कैसे रखता हूँ? पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू, इधर रखता हूँ पी आर अपॉन, देखो पी आर मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड और इधर फर्स्ट एंड थर्ड आता है पी क्यू। तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग साइड का सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रखा। ओके, अब मैं इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? दैट इज पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर इन टू पी एस। ये मिला मुझे स्टेटमेंट नंबर 2। ये कहाँ से मिला? स्टेटमेंट नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। देखो मैंने पहले दो ट्रायंगल सिमिलर लिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो रखे। ये पर्टिकुलर टाइप में रखने हैं ताकि ये पी क्यू ऊपर और नीचे आए, इसका ख्याल रखना है। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब हम जाते हैं ये सेकंड पेयर में। सेकंड पेयर कौन सा? दैट इज ये पी क्यू आर और क्यू एस आर। ओके, ये देखो पी क्यू आर क्यू एस आर, ये दो, इन दोनों का हम सिमिलैरिटी करते हैं। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो सिमिलर विथ ट्रायंगल क्यू एस आर। अब दूसरे के साथ सिमिलरिटी। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे और इसको लिखेंगे फ्रॉम 1। ये मैंने कहा से उठाया? पहले इक्वेशन में से, ठीक है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाएंगे तो क्या करेंगे? दैट इज क्यू आर। अब देखो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन से आने चाहिए? देखो हमारे यहाँ पर क्या लिया है? सेकंड हमारा जो क्यू आर स्क्वायर है। अब देखो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और ये नीचे का छोटा, तो दोनों में क्यू आर इज कॉमन। तो मुझे ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो रखने हैं कि जिसमें मुझे क्रॉसिंग में क्यू आर आए। तो मैं स्टार्ट ही करता हूं क्यू आर अपॉन सेकंड थर्ड नंबर, तो इधर क्या आएगा? एस आर इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड इधर लेता हूं, दैट इज पी आर अपॉन इधर फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज क्यू एंड आर। देखो इस सिर्फ नाम को देख के हम ये करस्पॉन्डिंग रेशियो रख सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का मैंने क्यू आर लिया, क्यू आर मतलब सेकंड एंड थर्ड लेटर, तो क्यू आर लिया। तो दूसरे ट्रायंगल का भी सेकंड थर्ड लेटर क्या है? एस आर, तो मैंने उसके डिनोमिनेटर में एस आर किया। फिर पहले ट्रायंगल का फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लिया पी आर, तो दूसरे का आएगा क्यू आर, बराबर है। ये आया सी एस एस टी, सी एस एस टी। इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने जिस तरीके से नाम के ऊपर से ये रेशो बनाए, आपको भी ऐसी मास्टरी आनी चाहिए इसमें कि आपको भी ये भी रेशो बनाते आने चाहिए। अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एस आर, पी आर इंटू एस आर। ये मिल गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि ये सेकंड और थर्ड की एडिशन करते हैं। सो एडिंग सेकंड एंड थर्ड। अब दो स्टेटमेंट के एडिशन कैसे करते हैं हम? कि हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, दैट इज पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा? पी आर इंटू पी एस प्लस इसका राइट हैंड, थर्ड का राइट हैंड साइड आएगा पी आर इंटू एस आर, पी आर इंटू एस आर।
अब दोनों में देखो कॉमन है ये पी आर दोनों में पी आर कॉमन है, तो इसको हम पी आर को कॉमन लेते हैं। सो पी आर विल बी कॉमन, तो बचा क्या, पी एस प्लस एस आर, ओके, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये पी आर ऐसे ही रखते, बट पी एस प्लस एस आर, ये दो स्टेटमेंट, यहाँ दो सेगमेंट का देखो, पी एस कहाँ है, सो पी एस इज ये वाला फिगर, ओके, फिगर में हाइपोटेनस का आधा भाग पी एस है एंड बचा हुआ आधा पार्ट इज एस आर। सो पी एस प्लस एस आर गिव्स यू टोटल पी आर। अगर इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिलता है, पी आर, बिकॉज पी डैश एच डैश आर, बराबर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे पी आर और इसको लिखेंगे रीजन पी एस प्लस एस आर इज इक्वल टू पी आर सिंस पी डैश एच डैश आर, ओके, ये रीजन भी आपको आने चाहिए सही से। सो दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बट व्हाट इज पी आर इंटू पी आर, पी आर इंटू पी आर का मतलब होता है पी आर स्क्वायर, और इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। आसान था ये, सो हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, ये थ्योरम 100 क्या 200% एग्जाम में होने के चांसेस है।